खंडवा बुरहानपुर लोकसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को जीतने के लिए कांग्रेस और भाजपा ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया बुरहानपुर जिले के डोईफूडिया पहुंचे, जहां चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने केंद्र और राज्य की मोदी सरकार का जमकर बखान किया। तो वहीं विपक्ष कांग्रेस सहित पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को जमकर आड़े हाथों लिया। हालांकि इससे पहले केंद्रीय मंत्री सिंधिया आदिवासियों के साथ थिरकते नजर आए। सिंधिया जी भी हमारे आदिवासी कोर को नृत्य दल के साथ में नेपानगर विधानसभा के लोकप्रिय विधायक सुमित्रा कायदेकर जी, बहादुर सिंह जी, श्री इकबाल गांधी जी, तुलसीराम सिलावट जी, सभी हमारे भारत माता की, भारत माता की। सब लोग अपने स्थान पर बैठ जाए, यही आप लोगों से निवेदन है। 1.5 साल पहले एक बैठक नहीं ली, एक मीटिंग नहीं ली, लेकिन इंदौर में जाकर बाएं तरफ सलमान खान और दाएं तरफ जैकलीन फर्नांडिस के साथ खड़े होने के लिए कमलनाथ के पास समय था। उस समय लॉकडाउन नहीं हुआ, लेकिन कमलनाथ जी लॉकडाउन में चले गए थे। शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री बने और कोरोना काल में सभी साधनों को जुटाकर, प्रदेश के साधन, केंद्र के साधन, सभी साधनों को जुटाकर 1,18,000 करोड़ रुपए एक एक गरीब के खाते में पहुंचाया। कोरोना काल में जिस प्रदेश में एक टेस्टिंग की लैब होती थी, आज 100 टेस्टिंग के लैब हैं। जिस प्रदेश में कठिनाई का सामना पूरा देश कर रहा था, उस समय में 129 लाख मैट्रिक टन गेहूं खरीदकर 25,000 करोड़ रुपए किसान के खाते में डलवाया। ये एक लोखंडमुखी सरकार होती है, ये एक किसानों की सरकार होती है, ये एक इंसान की सरकार होती है। केंद्र सरकार की, प्रधानमंत्री जी की किसान सम्मान निधि 6,000 रुपया एक एक शेतकार के खाते में, एक एक अन्नदाता के खाते में, उसमें 4,000 रुपया मिलाकर 10,000 रुपए शिवराज सिंह जी ने किया, ताकि एक एक किसान के खाते में 77 लाख किसानों के खाते में जाए। वादा खिलाफी की। और दूसरी गलती आपकी भ्रष्टाचार की। आज मेरी महिलाएं यहां बैठी हुई हैं बड़ी तादाद में। मैं पूछना चाहता हूं, क्या कन्यादान का 51,000 रुपया किसी भी महिला को मिला कांग्रेस के राज में? मैं पूछना चाहता हूं, कांग्रेस ने कहा था कि कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हर एक नौजवान बेरोजगार को 4,000 रुपया प्रति माह बेरोजगार भत्ता दिया जाएगा। मिला किसी को? मैं पूछना चाहता हूं। और दूसरे तरफ भाजपा की सरकार के आधार पर केंद्र में नरेंद्र मोदी जी, प्रदेश में शिवराज सिंह जी, डबल इंजन की सरकार, साथ में मिलकर मेरी महिलाओं के लिए उज्ज्वला योजना के तहत 71 लाख महिलाओं को गैस कनेक्शन भारतीय जनता पार्टी ने दिलवाया। मध्य प्रदेश के अंदर, प्रदेश के 2000 गांव में जो मेरी महिलाओं को कुएं तक जाना पड़ता था, मटके में पानी लाना पड़ता था सिर पर, उस प्रथा को समाप्त करने के लिए जल जीवन मिशन के तहत एक एक घर में नलकी लगाकर घर तक पानी पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। आयुष्मान भारत का 5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज अगर किसी ने दिया है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के गरीब को दिया है। तो एक तरफ एक सरकार जिसने फ्री में मूलभूत सुविधाएं एक एक इंसान को दिलवाई है, और दूसरी तरफ कांग्रेस की सरकार जिसकी प्रथा और कार्य प्रणाली रही है, पैसा दो और काम लो।
तो आज मेरे भाई और बहनों, जिस नंदू भैया ने इस निमाड़ में विकास की नैया लाई, खंडवा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, जिला मुख्यालय में, मात्र 2.5 लाख की आबादी वाले शहर में 500 करोड़ रुपए का मेडिकल कॉलेज स्थापित किया, ताकि आम जन को कठिनाई और इंदौर न जाना पड़े। कायेश्वर को कि उनके आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में स्थापित हुई और कोविड की निजात हम लोग पा पाए भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने की वजह से। आज देश में एक नया कीर्तिमान प्रधानमंत्री जी ने स्थापित किया है। 100 करोड़ टीकाकरण हुए, 100 करोड़। विश्व के देश में इतना टीकाकरण नहीं हुआ जो भारत में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है, और यह सब आपकी जान की सुरक्षा के लिए। प्रधानमंत्री जी ने कहा है ना कि जान है तो जहां है, और जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं वो प्रधानमंत्री जी करके दिखाते हैं। कांग्रेस के नेता कहते थे कि इतनी वैक्सीन कहां से आएगी। कांग्रेस के नेता कहते थे कि वैक्सीन में मास्क डला हुआ है। कांग्रेस के नेता कहते थे कि वैक्सीन नहीं लेना है। आज वही कांग्रेस के नेता भाग भाग के अस्पताल में वैक्सीन ले रहे हैं। प्रधानमंत्री जी की सोच और विचारधारा देश के लिए, मध्य प्रदेश के लिए जो 100 करोड़ का कीर्तिमान स्थापित हुआ, उसमें से 6.5 करोड़ टीके अगर देश में लगे हैं तो आपके और हमारे मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में लगे। अभी बाढ़ आई थी, शिवराज सिंह जी और मैंने, हमारे प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व ने साथ में मिलकर सारे साधन जुटाए, केंद्र सरकार से, प्रदेश सरकार से। आर्मी का हेलीकॉप्टर हमने लाया, 9000 जाने हमने एक एक गांव से बचाने की कोशिश की। मेरे भाई और बहन, भारतीय जनता पार्टी का दिल तड़पता है तो आम इंसान, गरीब और किसान के लिए तड़पता है। कमलनाथ जी कहते हैं मैंने क्या गलती की। मैं बताता हूं कमलनाथ जी आपने क्या गलती की।